क्या हो गया, सारा ऑक्सीजन आ गया नीचे, यहाँ ऊपर क्या है वो ऑक्सीजन है ही नहीं। फिर क्या होता है, सीधे ये शूट फटने शुरू हो जाते हैं। अगर इसको बराबर रखोगे ना इतना, अब देखो रॉयल में इतना रखते हैं हम लोग, ऐसे इतना रखने को बोलते हैं इसलिए ताकि उसके बराबर ग्रोथ भी आता रहे और आपके टैनी बने। अगर खड़ा रखोगे तो क्या, फिर टैनी कम सीधा ज़्यादा ऊपर जाएगा। ऐसे रखोगे टैनी भी आएगी आपकी और ग्रोथ भी आएगा, फल भी आएगा। लेकिन ऐसे करोगे फल तो ज़्यादा लेके ठीक है ना। तो आज भी हम चर्चा करेंगे कि जनरली ये जो पेड़ है यहाँ हम इस पे वैसे तो क्या है 7-7 मीटर का गैप है तो हम बड़ा बनाते हैं, वहाँ पर मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम यूज़ होगा। उसी का जो छोटा रूप है, थोड़ा सा उसको दबाएंगे जब हम, तो वो जो बनेगा वो लो डेंसिटी मीडियम डेंसिटी में, ये मीडियम है। अगर आपने वैसे तो देखा जाए तो पौधा बिल्कुल साथ है, ये भी हाई डेंसिटी में ही आ गया। लेकिन चलो मैं इसको वैसे सिखाऊंगा क्योंकि पेड़ बड़ा है आपका ना, पेड़ बड़ा दिया है। इसको हम पहले करेंगे आपका मीडियम डेंसिटी के हिसाब से। तो इसमें हम मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, जो उसका मिनी बोलते हैं, मिनी मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम, क्योंकि वैसे तो स्ट्रक्चर काफ़ी बन चुका है लेकिन कुछ हम करेंगे। तो सबसे पहले तो पेड़ को आपने देखना है, जो भी खड़ी ऊपर की तरफ टहनी जा रही है, जैसे ये है, अगर हम इसको ऐसे काट के रखेंगे, इसको भी ऐसे काट के रखेंगे, ये भी ऐसे काट के रख देंगे ऊपर, जो भी खड़ी है जैसे ये इस तरह का खड़ा जो नेचर होता है ना, सिर्फ सेंटर लीडर का होता है, ये रहेगा बिल्कुल खड़ा 90 डिग्री। बाकियों को अगर ऐसा खड़ा रखोगे ना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ यही भागेंगे। यही एग्जाम्पल इस पे, यही एग्जाम्पल इस पे। और इसको बोलते हैं को डोमिनेंस, मीन्स इसके साथ इसका भी बढ़ोतरी बराबर चलना, ये जैसे चल रहा है कंपटीशन के लिए, है ना। तो जब भी ऐसे खड़ा होगा वो कंपटीशन ही देगा, बाकी फल नहीं देगा। तो वो टहनियाँ कभी भी पेड़ में, खासकर अल्ट्रा में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे। जहाँ पर थोड़ा सा लो डेंसिटी हमारा जैसे होता है ना, जहाँ पर बिल्कुल थोड़ा दूर है, वहाँ पर फिर भी हम इसमें स्पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। जहाँ बिल्कुल नस्ली आता वहाँ तो बिल्कुल इसको हटाना पड़ेगा। तो इसकी कैपेसिटी आप देखो ना, ये दो तरह की टहनियाँ है, एक है थोड़ा बाहर की तरफ, एक ये टहनी है, एक ये टहनी है। दोनों को ये मान लो कि ये दोनों आपकी, जैसे इसका साइज और इसका साइज बराबर है ना दोनों का। अब मैं इसको यहाँ काटता हूँ, दोनों को आप अच्छे से ध्यान देना। इसको भी 1 2 3 आँख के ऊपर काट दिया मैंने, इसको यहाँ से, इसको भी 1 2 3 आँख के ऊपर यहाँ पर काट दिया। एग्जाम्पल के आपको काट के बताता हूँ। इसमें बढ़ोतरी और इसमें बढ़ोतरी, ग्रोथ किसमें ज़्यादा होगी? इसमें ज़्यादा होगी ना। इसमें क्या होगी? हाँ, तो क्या कम होगा। तो कम होने पे क्या होता है, बीमा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें बनेगा बीमा, बनने को तो बनेगा लेकिन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, अब क्या होगा इसमें? क्या टहनी आएगी? नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब इस केस में भी यहाँ से काटता हूँ, टहनी आएगी? यहाँ फिर भी आ सकती है टहनी, थोड़ा खड़ा, हालांकि थोड़ा वाइड था ना, मैंने फिर भी काट दिया गलत ना। यहाँ चलो इसको रखना चाहिए था, थोड़ा बाहर था। अगर ऐसी खड़ी होती तो 100% है हमारी टहनी क्या होती, आती इसमें। अब थोड़ा जो बाहर होता है ना, इसको अगर यहाँ से काटेंगे तो टहनी के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए हमारे को ठुंड रखना पड़ता है इधर। और आँख नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ हो आँख, उसके ऊपर काटो ताकि ये ग्रोथ ना ले ज़्यादा। इसको काटना, अब यहाँ पर टहनी निकलेगी क्योंकि ऊपर की तरफ है थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि ये यहाँ होता ज़्यादा बेटर था दिखाने के लिए, क्या है तो इसमें आएगी पिन जैसा निकलेगा। हाँ, पिन ही तो निकालना है बीमा हमने। तो ये जो खड़ा है ये बिल्कुल गलत है। इसको जो खड़ा है ना, देखो अगर ये बाहर होता फिर भी रख सकते थे, जैसे ये यहाँ होता है ना, पहले यहाँ था, मैंने हालांकि काट दिया बताने के लिए। तो ये नीचे की आँख के ऊपर ऐसे काट के इसको रख सकते हैं, लेकिन ये खड़ा है ना, इसको बिल्कुल नहीं रख सकते, ठीक है। ये तो गलत कर दिया थोड़ा। ये वाला भी रख सकते हैं इसमें, ये जो वाइड वाले रख रहे हैं ना सर, हाँ, मतलब कितने आँख, ये आपके डिपेंड करता है। दूसरा जो आँख नीचे की तरफ होगा ना, उसके आगे काटना है, उसके बैक में कितने आँख, उसके वो डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे ना, अगर आपने यहाँ, ये क्या होता है ना, ये तो स्प्राउट कर जाएगा, ये खड़ा नहीं जाएगा, ये भी क्या ग्रोथ कम लेगा। ये वाला तो बीमा बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में आपने क्या करना है, इसको रिंग पे यहाँ से काटना, ये आगे जाएगा नहीं, नीचे वाला आपका बीमा बना रहेगा, ठीक है। इसको वैसे तो 3 आँख चाहिए होता है, 1 2 3, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, नीचे में कई बार तीसरा आँख आता नहीं है। तो जहाँ जैसे ये नीचे है ना, देखो अगर मैं इसको काटना होता तो मैं इसको इसके आगे यहाँ काटता। अब मेरे को नीचे की तो आगे ही आँख मिल रही है, इसके थोड़ा आगे ठुंड छोड़ देना, क्यों? ताकि ये सीधा, अगर मैं इसको ऐसे साथ काटता हूँ ना, देखो इसी को अभी यहाँ कैसे ग्रो करेगा ये बाहर की तरफ, है ना। अगर मैं इसको ऐसे ही काटता हूँ यहाँ से, ऐसा देख लो, अब क्या करेगा ये, फिर ग्रोथ आ जाएगा। तो मैं इसको रखना मजबूरी है, वैसे काटना गलत है, ऐसे ठुंड नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ग्रोथ को बाहर भेजने के लिए चाहिए, ताकि जो बाहर जाएगा ग्रोथ कम है। लेकिन ये भी खड़ा है फिलहाल, इसको भी ऐसे कॉलर पे हमेशा काटेगा, नीचे से नहीं, फ्लश काटने के लिए, ठीक है जी। ये भी थोड़ा बाहर की तरफ है, तो इसको भी मैं हालांकि रखना है तो रख सकते हैं आपको, लेकिन खड़ा है थोड़ा, तो इसको फिलहाल नहीं रखूँगा। यहाँ फिर भी टहनी आपकी आएगी, ठीक है। ये भी देखो ऐसी है,
इसको ऐसा काट के आप बोलेंगे जी मैं 1 2 3 आँख पे मैं इसको काट के बीमा उड़ा दूंगा, बेशक आप ऐसा काट रहे हैं, इतना ऐसा भी ना काटे, थोड़ा सा तिरछा काटना है इसको, है ना, जब भी काटना बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा तिरछा, ताकि आप पानी रिटेन ना हो। अब ये ग्रोथ करेगा ना, ये आपका बीमा बूमा कम बनेगा, ग्रोथ आ जाएगा, तो उस केस में थोड़ा सा यहाँ पर जो आँख होती है ना, यहाँ इसके पास ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी, लेकिन इससे बेटर है थोड़ा कॉलर पे काटो। अगर आपको लगता है नहीं आने वाला है तो कॉलर पे आप काट सकते हैं, है ना, इसलिए कि ताकि ये कई बार ठुंड जो है ना, ये आपका कैंकर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने इसको काट दिया। अब यहाँ पर एक बात आती है, प्रॉब्लम आती है। अब देखो ये टहनी ऊपर की तरफ है ना, ये और ये दोनों से, अब इन दोनों में से आप किसको रखेंगे, आप इसको, ये रखेंगे, लेकिन फिर आप गलत क्या करते हैं, आप इसको यहीं से उड़ा देते हैं। इससे बेटर है आप इसको यहाँ से काटो, यहाँ कैंकर तो नहीं लगा, चलो देखते हैं इसको ना साथ में, इसको यहाँ कॉलर पे ऐसे उड़ा दें। हाँ, कॉलर है, रिंग नहीं है, कॉलर है ना, कॉलर बोलते हैं इसको। रिंग जब इसके आगे बनेगा ना, उसको बोलते हैं रिंग। अब देखो ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये मोटा होता जाएगा, और ये क्या होगा, धीरे धीरे इतना ही साइज का रहेगा, बढ़ेगा ये यही रहेगा, और धीरे धीरे इतना ही रहेगा, और ये मोटा होता जाएगा, धीरे धीरे खुद ब खुद डिमिनिश होता जाएगा। अगर चाहो अगर कैंकर लगा है तब तो मेरे को मजबूरी का, लेकिन अभी नहीं काटूंगा, अगले साल सीजन में काटूंगा, ताकि ये आपका ये थोड़ा मोटाई मिले, क्योंकि इसकी मोटे से जब ज़्यादा हो जाएगा ना, उस टाइम आपने इसको हटा देंगे। जब आपको लगे ना ये पतला हो गया, अब ये मोटा है, तब जाके काटना, अभी नहीं तो अभी अगर एक काट दोगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर डेड वुड बन जाएगा इससे ज़्यादा मोटा, फिर क्या होगा, कई बार टूटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी टहनियाँ बन रही है नीचे फिलहाल, ऊपर की भी टहनियाँ। आप इसमें देखो, सबसे मोटी टहनी एक तो ये थी जो गलत थी, ये भी है, ये क्यों इतनी मोटी हो गई है, बाकी पतले क्यों है, हालांकि ये तो पहले आए हुए हैं, साथ आया पिछली बार का ग्रोथ है, ये देखो 1 साल का। हाँ ना, पिछली बार का, ये भी तो पिछली बार के ही है, हालांकि पिछली बार से भी पुराना है, ये देखो इसको, ये तो 2 साल हो गए इसको नहीं हुए, इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा क्यों, इतनी कम क्यों है, सारा ग्रोथ ले लिया, क्यों ले रहा है, क्योंकि खड़ा जा रहा है सीधे में। यही तो हमारे को देखना है पेड़ में, कभी भी खड़ी जानी नीचे किसी भी सिनारियों में, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं निकाल देना चाहिए था इसको, या तो फिर क्या करना था आपने, जब ग्रोथ जा ही रहा था ना, बेंड करके रखना था इसको। अब देखो ना, सारी टहनियाँ सब इसी बार निकली है इसमें, और पेड़ क्या करता है ना, सिंपल सा हमेशा ध्यान रखना, पानी जो है ना सबसे ज़्यादा ऊपर ही खींचता है, यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं, तो क्या होगा, सारा ये फैलने लग जाएगा, नीचे को तो खुराक ही नहीं मिल रहा है, जो थोड़ा मिल रहा था वो इसमें जाना शुरू हो गया, ये भी खड़ी चली गई, तो इसको क्या है, हमारे को निकालना पड़ेगा। इवन आप यहाँ पर क्या कर सकते, आपको आने वाले टाइम में टहनी चाहिए ना, यहाँ पर नहीं चाहिए तो नहीं है, तो आप इसको डच कट भी दे सकते हैं, है ना, ऐसे डच कट भी दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा देना बाहर की तरफ, बाकी यहाँ से स्प्राउट करेगा, ये ऊपर से इसको गाँव को भर देगा। ठीक है, ये तो निकालने का जो मेन है, जो निकलने वाले तो पहले ही निकाल दो। ये हमारे यहाँ इसको काटा है, जैसे मैं कुछ नहीं होना था, पहले आप लोगों ने काट ये काटते हैं ना, हाँ, फिर इसके बाद इसमें बीमारी मिल रही है, लगेगा ना, वो तो वो एक नहीं काट के उसको बैंड ही करे, भले थोड़ा बहुत दिक्कत में पेड़ भी रहे, चल पड़ेगा। आप देखो ना कैसे काटने की बात कर रहे हैं, यहाँ से नहीं, जैसे यहीं से काटेंगे ना, बाद में बीमारी। फिलहाल हमारे पास 4-5 टहनियाँ यहाँ होंगी। अब ये डिसाइड आपको करना है कि इस टहनी को कितना बार ले जाना है। वैसे तो पेड़ आपने यहीं लगाया हुआ, अब इसका जो दायरा है ना जाने के लिए, फैक्ट बताओ, अब आपके ऊपर है, आप चाहते क्या है। अब ऐसा तो नहीं चाहेंगे इसके ऊपर चला जाए टहनी, तो दूरी कितनी है इसकी, देख रहे हैं आप नीचे कितनी दूरी है। फिलहाल इनको छोटा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी कटिंग हो गया, इसे ब्लाइटॉक्स का मार दो, बिल्कुल वो तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 2 तरह की टहनियाँ है ना, यहाँ भी वैसे ही करना है। जब भी एक बार मैंने काट दिया, एक ही खड़ा है ना, देखो बीमा तो इस पर भी है, लेकिन अब बीमा यहाँ बनाना चाहते हैं ना, तो इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो बीमा बनेगा टॉप पे। इस पर भी देखो यहाँ हो सकता है फल लगे, वैसे तो नहीं लगेगा, 1 फुट से भी ज़्यादा है। इन दोनों को जब भी काटेंगे ना आप, समर में काटते हैं, तो क्या होगा, इसको जो खड़ा है, इस तो मजबूरी है कि आप यहाँ 2-3 बार के ऊपर यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब काटना है ना, नीचे की आँख देखो, उसके आगे इस पे ग्रोथ नहीं आएगी, इसलिए ये बीमा यहाँ बनाना है ना। अगर हम यहाँ से काटेंगे तो ग्रोथ ही नहीं आएगी, फिर तो फटेगा ही। अब जो टहनियाँ बनी है हमारी, ये पहला वॉल ऑफ ब्रांचेस, ये पहली शाखा है, उसके बीच में थोड़ा गैप देना पड़ता है हमारे को ना, तो इसको इसमें हटा रहा हूँ। अब इस तरफ टहनी नहीं है, आने वाला टाइम पे आ जाएगा। हमें टहनियाँ बनानी है फिलहाल घुटने के पास, ये 4 टहनियाँ यहीं बननी चाहिए थी, है ना। ये टहनी जो इसके ऊपर है, ये फिलहाल गलत है। मैं मिनी सेंट्रल लीडर, इसके ऊपर ही टहनी नीचे है, 1 2 3 और एक टहनी यहाँ पर। जब आप आने वाले टाइम में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करोगे, नॉचिंग, आरी से अभी नहीं करना, आने वाले टाइम में नॉचिंग करना। हाँ, ये कहीं भी आँख है, ही ना निकल जाएगा। अब इसको रोक रहे हैं ना हम, ग्रोथ, फालतू ग्रोथ नहीं लेंगे हम, है ना। तो ये टहनी निकलेगी 4 टहनियाँ, ये वाली पूरी हट जाएगी यहाँ से। इवन यहाँ से इसको ऐसे काटोगे ना, तो यहाँ से भी फट जाएगा,
उसको भी टहनी रखना। अब यहाँ भी 4 बन गया तो ये हटाना, फिर टहनियाँ यहाँ से निकालनी आप लोग। अब यहाँ भी 4 टहनियाँ अच्छी है हमारे को, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं बनाएंगे, यहाँ से बीच में थोड़ा गैप देंगे, इसकी बोलते हैं मिनी मॉडिफाइड सेंटर यूनिट सिस्टम। 4 टहनियाँ यहाँ, फिर करीब यहाँ पर गैप इतना, तो ये वाली बीच में हमारे को फिलहाल चाहिए नहीं टहनी। 1 2 3 4 है ना, 4 ये बन गई, तो 5वीं ये गलत है, तो मैं इसको फिलहाल 5 भी रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 7 आ रहा है तो उसको हटा दो। 4 टहनियाँ यहाँ बन गई, फिर बीच में गैप, ये भी नीचे है फिलहाल हमारे को जो बनेगा ना हमारा सिस्टम। हालांकि ये आपका नज़दीक बहुत है, लेकिन फिर भी ये गलत बना रहा हूँ सिस्टम, लेकिन बताने के लिए ज़रूरी है ये चीज़ ना। आने वाले टाइम में निकाल सकते हो टहनियाँ, ये बन गया दूसरा। अब तीसरा इसके ऊपर बना सकते हैं आप, लेकिन अगर आप तब जब आपका जगह हो, यहाँ पीछे गैप बहुत है तो तीसरा भी बन जाएगा। तो तीसरा बनाने के सबसे ऊपर की ये है ना, इससे ऊपर कम से कम 1-1.5 फीट गैप, यहाँ पर आप टहनियाँ पहला निकालेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 टहनियाँ हो गई। फिर आप यहाँ से बीच में 2 आँखें निकाल दोगे, फिर क्या करोगे आप इस आँख के ऊपर कट करोगे। अब यहाँ बात ये है कि अगर आप नॉचिंग कर सकते हैं, ठीक है, तब तो आप इसको यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं, फिर तो ऐसे ही लंबा रहने दो। जब आप नॉचिंग नहीं कर सकते ना, बेटर है आप इसको यहीं से काट दो। काला को तो हो सके तो छोटा ही रखना, हर साल बड़ा बढ़ जाता है, अगले साल कैच नहीं कर पाएंगे। हमारे पेड़ ऐसे है ही नहीं, सब पेड़ ऐसे बनाया, बनेगा कैसे पता है? हमारे जो पेड़ बनता है पहले वाले ना, आने वाले टाइम इसका तो बता दिया मैंने, है ना। तो ये है, इसको यहाँ से काटना, अभी ये छोड़ दिया मैंने। अब इसको देखो आप लोग, यहाँ पर हमारा प्रूनिंग कैसा था ना पहले, ऐसे प्रूनिंग की वजह से ना आज हम देखो, मैंने कहा ना दोनों हटाने चाहिए, नहीं हटाए ना। हम लोग क्या करते थे, इसको भी ऐसे टहनी बना देते, ऐसे बन जाता था। हाँ बन जाता था ना, ऐसे भी इसको भी ऐसे ये बेशक हटा देते, मैं मान लेते उसको हटा देते, आप ये दोनों रखते ऐसे बन गया है, बस। हाँ ठीक है, आपने इसको ऐसे बना दिया बस, पे आपने ऐसे बना दिया। इवन आप देखो ना, ये हालांकि तो चलो नेचुरली बाहर चला गया, ऐसे बना दिया। और फिर क्या होगा, फिर ये सारे ग्रोथ पे जाने शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, पेड़ ऐसा थोड़ी बनेगा, फिर ये ऐसा बन सकता है, ऐसे बाहर नहीं बनेगा, ये बनेगा ऐसे ऊपर से बाहर, ऐसे सीधा ऊपर ही जाना। तो वही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, जो इस तरह की प्रैक्टिस थी। तो इसको कम करने के लिए या तो इसको शुरू में मत रखो, अगर आपने रखा तो बैंड भी नहीं हो सकता, बैंड करना ही मुश्किल है, ऐसे बैंड हो जाएंगे। तो बेटर है आप इसको टाइम लिया, आप इसको निकालो, डच कट भी कर सकते हैं आप, इसको कॉलर से बैठा दो। यार अभी देखो ना, इसको पहले ही हटाते तो ये करने की नौबत ही नहीं है। अभी टहनी ठीक आ रहा है ना, देखो बाहर की तरफ, इसको टूथपिक लगा के भी कर सकते हैं, उसको भी डाल देंगे। अब देखो पहली टहनी यहाँ, हालांकि इस हिसाब से ठीक है, आसपास ही है, तो इसको तो रखेंगे। अब इसी के ऊपर दूसरी टहनी है, हालांकि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, इसी के ऊपर ही है साथ में ना, तो इसी के ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटाएंगे। ये ठीक है, इसको भी हम टहनी बना सकते हैं। बस 2 ही टहनी है जो इसमें टहनी बन सकती है, बाकी तो कोई टहनी थी नहीं इसमें बनने, है ना। बेसिक नोचिंग करो, जो करो आप कर सकते हैं, मैंने ज़्यादा ऊपर नहीं काटा है। आप देखो ना, ये टहनी आँख उस तरफ है, इस तरफ रखी है आँख, ठीक है, ये इस तरफ ही रहेगी ना। आप चाहो तो इसको यहाँ पर है, और थोड़ा यहाँ से भी काट सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नीचे टहनी नहीं आ रही है, तो थोड़ा डाउन से भी आप इसको